हेलो एवरीवन। सो आज हम इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने लास्ट हायर लॉगरिथमिक टेस्ट देखा था और हमने लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस रैबिस टेस्ट तक किया था। उसके बाद हमने लॉगरिथमिक टेस्ट किया, डी मॉर्गन-बर्ट्रैंड टेस्ट किया और हायर लॉगरिथमिक टेस्ट किया। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिया रहेगा, फर्स्ट थिंग इज़ हाउ विल यू गोइंग टू आइडेंटिफाई कि वो जो क्वेश्चन है वो कौन सा टेस्ट अप्लाई करे फर्स्ट। तो मैं आपको बता दूँ, सुनिए। जो कंपैरिजन टेस्ट है ना, कंपैरिजन टेस्ट, आप देखे होंगे कि इसमें देयर इज़ नो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। जितने भी आपने क्वेश्चंस किया उसमें कांस्टेंट टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट था कंपैरिजन टेस्ट में, एज वेल एज पी टेस्ट में। जब आप पी टेस्ट करोगे, जब क्योंकि तो यहीं पर ये दोनों क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन है, एन जो एक वेरिएबल टर्म्स है। तो हम जान गए कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगाएंगे, पी टेस्ट नहीं लगाएंगे, मतलब बचा क्या, डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। हम रेशियो टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह आपको कैसे छांटना है क्वेश्चन को, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ दिस, मतलब एंड एक्स इज़ अ पॉजिटिव नंबर। तो एक्स पॉजिटिव नंबर है क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स के साथ अभी डील नहीं कर रहे हैं। वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ करेंगे तब हम लोग का नेगेटिव नंबर्स भी आएगा। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले हम लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, लेट द गिवन सीरीज़। आपका इस तरह से एग्जामिनेशन में लिखना है, गिवन सीरीज़ बी डिनोटेड बाय un। नाउ un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, आपको यही तो निकालना है ना। तो un हमारे पास है, un प्लस 1 क्या होगा, सो वी हैव un इज इक्वल टू एन एक्स, un एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हैं एन एक्स एन प्लस 1 एन, और un प्लस 1 कितना है, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह n प्लस 1 लगा देना है। n प्लस 1 एक्स बाई एन प्लस 1, और 1 होगा तो 2 हो जाएगा, और पूरा का पावर n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर मैं और अच्छे से लिखूँ, मतलब और सिंप्लीफाइड वे में, तो यहाँ पर लिखूँगी। तो un बाई un प्लस 1 हमारे पास है, तो un बाई un प्लस 1, un ये है, तो इसे मैं n टू द पावर n लिख सकती हूँ, x टू द पावर n लिख सकती हूँ, अपॉन n प्लस 1 टू द पावर n इंटू। अब इसमें हमें क्या करना है, ये इधर बाय करेंगे तो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो n प्लस 2 का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का पावर n प्लस 1 एंड x का पावर n प्लस 1। ठीक है, नाउ मैं थोड़ा शिफ्टिंग करूँगी, मतलब मैं n प्लस 2 और n प्लस 2 और n प्लस 1, इसको मैं एक साइड लिखती हूँ, एक सेकेंड। n प्लस 2 n प्लस 1, इसका है n प्लस 1 एंड दिस वन इज़ n। प्रोडक्ट में ये n टू द पावर जो हमारा n है वो इधर, नीचे इसका n प्लस 1 का पावर n प्लस 1 और 1 बाई x टू द पावर n प्लस 1 और इधर x टू द पावर n। ठीक है, सो अभी हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ये मेरे को इसी केस में करना था। n मैं जो पावर्ड मैचिंग में है उसे मैं एक साथ लिख रही हूँ, n बाई 2 n प्लस 1 का मैचिंग में है इसलिए ऐसे, और ये n बाई n प्लस 1 ये मैचिंग में है इसलिए ऐसे, और ये इसको आप करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर माइनस 1 आएगा, तो 1 बाई एक्स इसका आंसर है, मतलब ये इसका वैल्यू। नाउ क्योंकि नीचे n प्लस 1 है तो इसको मैं ऊपर भी n प्लस 1 के टर्म्स में लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ पता चलेगा अभी। अब दिस n प्लस 1 एंड 1 बाई एक्स, मैं ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि अगर मैं n प्लस 1 ऊपर से n प्लस 1 इधर से कॉमन ले सकूँ। तो अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ इसमें से कॉमन लूँगी तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस 1 बाई n प्लस 1 बचेगा, और नीचे n प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका पावर n प्लस 1।
ठीक है। और इस केस में भी अगर मैं n कॉमन लेती हूँ, ऊपर से n कॉमन ली, नीचे से n कॉमन ली, तो बचेगा 1/1 + 1/n का होल पावर n इंटू 1/x। अब मैं ऐसा क्यों की, अब देखिए जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un + 1 लगाओगे, तो जब इस तरफ लिमिट लगाओगे यू विल सी कि यहाँ ये इन्फिनिटी लगाने पर ये इन्फिनिटी और ये ज़ीरो हो गया तो 1, ये इस फॉर्म में हो गया 1, इसका पावर इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी इंटू 1/a ज़ीरो हो गया, तो 1 का पावर इन्फिनिटी इंटू 1/x, कुछ इस फॉर्म में आया। और हम जानते हैं 1 का पावर इन्फिनिटी, हम इतना बार सीक्वेंस चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के बोले कि 1 का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, ई होता है। और कैसे होता है वो भी हर एक वीडियो में, मतलब हर एक वीडियो में अगर नहीं भी होगा तो मैं बताई ज़रूर हूँ कि 1 का पावर इन्फिनिटी का ई कैसे आ जाता है, तो ज़रूर से सीक्वेंस देखना। ठीक है। और यहाँ 1/1/इन्फिनिटी तो 1/e लिख दिए हम लोग, और ये 1/x, तो ये e से e क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अभी क्या बचा, un/un + 1 = 1/x। जब हम लोग डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे तब इस तरह के केस अराइज हुआ था, एंड वी नो दैट कि इस तरह के अराइज होने में, इस तरह का केस अराइज होने में हम क्या करते हैं। सो सबसे पहले हम तो ये डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगा रहे थे, तो अब कंक्लूजन में हमको अब यहाँ क्या लिखना है कि hence by D'Alembert's ratio test the given series is convergent and divergent according as। देखिए हम जान रहे हैं कि ये पूरा, अगर ये जो पूरा टर्म है, जो ये 1/x आया, अगर ये 1 से छोटा हो गया, अगर ये 1 से छोटा हो गया तो डाइवर्जेंट होगा, ये पता है। ये पूरा टर्म, सॉरी ये 1 से बड़ा हो गया, ये दे अलग रही हूँ, बोल अलग कुछ और रही हूँ, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। 1 से बड़ा हो जाने से ये कन्वर्जेंट है, और अगर यही 1 से छोटा हो गया तो क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया 1/x। ये पूरा का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो गया तो कन्वर्जेंट, अगर 1 से छोटा हो गया तो डाइवर्जेंट, और अगर 1 हो गया तो टेस्ट फेल। तो वही हम लोग केस अभी लेंगे कि hence by D'Alembert's ratio test the given series is convergent and divergent according as 1/x is greater than 1 और 1/x is less than 1। ठीक है, तो इसका हम पता है अगर रेसिप्रोकल करते हैं इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, बदल जाता है, तो x इज़ लेस देन 1 हो जाएगा और x इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इस तरह से। बट व्हेन x इज़ इक्वल टू, जब x इज़ इक्वल टू 1 होगा, सो दिस टेस्ट फेल्स, दिस टेस्ट फेल्स। ये यहाँ तक हम लोग किए हैं। सो इस केस के बाद हम लोग रैबिस का टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप देख लेना, रैबिस टेस्ट लगाते। अभी इस वीडियो में हम ये टेस्ट फेल करने के बाद कैसे लॉगरिथमिक टेस्ट लगाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, अगर आपको रैबिस टेस्ट लगाना है आप रैबिस टेस्ट लगाओ, देयर इज़ नो इशू, लेकिन इस वीडियो में मैं लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने वाली हूँ। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, सो नाउ यहाँ से सेकेंड टेस्ट आता है, तो यहाँ पे मैं, यहाँ का ये फेलियर है, देयर इज़ सेकेंड टेस्ट अप्लाइड, सेकेंड टेस्ट यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, सो सेकेंड टेस्ट में यहाँ पर क्या है, नाउ वी अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट कहिए या लॉगरिथमिक टेस्ट कहिए। तो सबसे पहले तो हम जो un/un+1, कहाँ तक मैंने कहा, ये दिस टर्म जो लास्ट हमारा आया था, मतलब वैल्यू निकालने से पहले वाला, ये वाला टर्म। ठीक है, वैल्यू निकालने से पहले वाला टर्म, ये वाला जो था ना, ठीक है, इसको लिखना है। ठीक है, तो un/un+1 जो हमारा है 1/1 + 1/n+1 का पावर n+1, 1 × 1/1 + 1 का पावर n। क्या बोल रही हूँ मैं, खैर लिख सही रही हूँ, तो डोंट वरी। अब यहाँ पर 1/x है, तो हम क्या किए, x को 1 करने पर तो ये टेस्ट फेल कर रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 देती हूँ, तो और x नहीं लिख रही हूँ।
ठीक है। अब हम लॉगरिथमिक टेस्ट लगा रहे हैं तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर ताकि अच्छा रहे। हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब जब दोनों साइड्स लॉग लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन, और ये पूरा में जब आप लॉग लगोगे, याद रखिए बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन। देखिए हम यहाँ पर लॉग क्या किए, हम यहाँ पर लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला लगाए, ठीक है। लॉग ए बाई बी, लॉग यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए लॉग ए बाई बी मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये वाला प्रॉपर्टी मैंने लगाया। तो उस हिसाब से मैंने क्या लिखा, ये स्टेप से देखना है आपको। लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन, लॉग वन प्लस वन बाई एन का पावर एन प्लस वन माइनस लॉग वन प्लस वन बाई एन का पावर एन, ठीक है। ये लॉग ए बाई बी फॉर्म में, क्योंकि मैंने दोनों तरफ क्या लिया, लॉग लिया। वी आर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इस हिसाब से ये लॉग ए बाई बी का फॉर्म में आ गया, तो हमने इसको स्प्लिट कर लिया उस फॉर्म में। अब आप देखिए यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, लॉग ए का पावर बी, अब बी बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे n प्लस वन बाहर लिखेंगे, लॉग वन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ठीक है, माइनस यहाँ भी n बाहर आएगा, n लॉग वन प्लस वन बाई एन, ठीक है। तो यहाँ तो वही बचेगा सेम, ठीक है। यहाँ तक सब समझ आया। अब आप देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, ये log वन प्लस एक्स का फॉर्मूला में है, देखिए ये log वन प्लस एक्स, ये वन ये एक्स, ये पूरा एक्स, और वी नो कि log वन प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, log वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स, ऑल्टरनेट में होता है माइनस प्लस, ठीक है। तो मैं उस फॉर्म में इसको बैठाऊँगी। तो मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि दोनों साइड लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आप सिर्फ इसमें लगाओगे इसको छोड़ दोगे, नहीं, आपको दोनों लगाना होगा। तो अच्छे से इसको बनाइए, अच्छे से सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको क्या करना है, ये पूरा में n प्लस वन तो कॉमन आ रहा है, n प्लस वन और ये पूरा में n कॉमन आ रहा है, तो इस पूरा में n बाहर, n प्लस वन बाहर लेके इससे कट जाएगा, इससे n कॉमन लेके इससे कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है, लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन, यहाँ पर माइनस वन, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ कर रही हूँ, आप जब ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बाहर का माइनस ये सबको क्या कर देगा, अगर मैं इसको शो करके दिखा रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पर वन माइनस वन बाई टू एन प्लस वन डॉट 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 डॉट, ये माइनस माइनस वन हो जाएगा, माइनस प्लस वन बाई टू एन माइनस, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, तो इससे n से n कट जाएगा। तो इसका करने का क्या मतलब है मैं बता रही हूँ, लॉग यू एन बाई यू एन प्लस वन, यहाँ पर वन बाई टू एन प्लस वन बच रहा है, प्लस वन बाई थ्री एन प्लस वन का स्क्वायर टिल इन्फिनिटी, ये एक तरफ ग्रुपिंग, मतलब वन से वन कैंसिल कर दी मैं और कुछ नहीं की हूँ, बस कैंसिल कर दी हूँ।
प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2n माइनस 1/3n², सारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लॉगरिदमिक टेस्ट पता है क्या होता है। लॉगरिदमिक टेस्ट में सिर्फ इतना नहीं होता, इसके आगे n भी लगा होता है लॉगरिदमिक टेस्ट में। तो ये इसके आगे n लगा देती हूँ तो ये इसके पूरा के आगे भी n लग जाएगा, मतलब यहाँ n लगेगा, यहाँ n लगेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है ये n जब लगा है, इस n को हटाना है, हटाने के लिए अंदर से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तो n आराम से कॉमन आ जाएगा क्योंकि टर्म्स n है, इसमें नहीं है तो फिर भी हम ले सकते हैं ना, ले तो सकते ही हैं। तो यहाँ हम ले लिए तो क्या है, मतलब इस पूरा में आप n को कॉमन लिए हो, मतलब यहाँ से n कॉमन लोगे तो यहाँ 1 + 1/n बचेगा, प्लस 1/3 n कॉमन लोगे 1 + 1/n का स्क्वायर, ठीक है, इन्फिनिटी तक। प्लस यहाँ भी n/n कॉमन लिए हो तो 1/2 माइनस 1/3n, यहाँ तो n है, इसमें तो झमेला करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर log n log un/un + 1 ये बचा है। अब हम एकदम इन्फिनिटी लगा सकते हैं इसमें, जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे लिमिट, सब में आप इन्फिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते आना। इसमें जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगी, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास, ये 1/2 इंटू 1 + 0, तो ये 1 - 1/2 बच रहा है, ठीक है। एंड ये 1/n, ये भी इन्फिनिटी लगाऊंगी तो 0 हो जाएगा, तो ये 1 रहेगा, तो 1/3, ठीक है। तो अब देखो -1/2 + 1/3 डॉट डॉट डॉट, इसमें तो +1/2 है ही पहले से, और ये -1/3, 3 के साथ इन्फिनिटी लगाऊंगी तो ये तो 0 हो जा रहा है। कुछ छोड़ रही हूँ क्या मैं यहाँ n से n, हाँ देखो मेरे को अपना मिस्टेक मिल गया। मैं इसमें से जब n को कॉमन ले रही हूँ बाहर, तो इसमें से n आराम से कॉमन आएगा, लेकिन इसमें से n कॉमन नहीं, n² कॉमन आएगा। ऊपर देखो स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक n क्या है, एक्स्ट्रा है। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा होने से एक n ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बिकम 0, ठीक है। और यहाँ पे भी जब इन्फिनिटी लगाओगी तो ये भी 0, मतलब इसके बाद से सारा का सारा टर्म 0 होने वाला है। मतलब हम लोग के पास सिर्फ -1/2 + 1/2 है, जो कट के क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें पता है 0 जो है वो <1 है, मतलब लेस देन यूनिटी है। और लॉगरिथमिक टेस्ट से हम जानते हैं कि अगर मेरा जो गिवन नंबर जो आएगा वो <1 होगा तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। हेंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un/un + 1 equal to 0, hence by logarithmic ratio test un series is divergent, और ऐसे इस <1 कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व्ड।